नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक PAY कमीशन सैलरी कैलकुलेटर 34,507 रुपया या 37,440 रुपया। कितनी होगी बेसिक सैलरी, ये कैलकुलेशन देख लग जाएगा अंदाजा। एक PAY कमीशन लेटेस्ट न्यूज। एक PAY कमीशन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ बढ़ेगी नहीं, बल्कि पूरी वेतन संरचना नए सिरे से रीसेट होगी। DA के 7% पार पहुंचने से फिटमेंट फैक्टर का न्यूनतम आधार तय हो चुका है और अब यह साफ है कि 2026 में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,507 रुपया से 37,440 रुपया के बीच पहुंच सकती है। एक PAY कमीशन लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2026 सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि सैलरी का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सवाल महीनों से घूम रहे थे, अब उनके जवाब धीरे धीरे साफ दिखने लगे हैं। कितनी होगी बेसिक सैलरी, कितना मिलेगा फायदा, जाने आज एक नजर में पूरी बात। एक PAY कमीशन के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,507 रुपया से 37,440 रुपया तक जा सकती है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रहने की सबसे मजबूत संभावना। नया वेतन लागू होते ही DA फिर से 0% से शुरू होगा। HRA, TA, PF, ग्रेच्युटी और पेंशन सब कुछ नए सिरे से तय होगा। लेवल 1 से लेवल 6 कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा। एक PAY कमीशन में इतनी बड़ी सैलरी जंप क्यों दिख रही है? इस सवाल का सीधा जवाब है DA का 7% के पार पहुंच जाना। जब भी नया वेतन आयोग आता है, तब तक जुड़ा हुआ DA नए बेसिक में एडजस्ट कर दिया जाता है। आज 7वें वेतन आयोग के तहत DA करीब 7% है। इसका मतलब मौजूदा बेसिक पहले ही 1.60 गुना हो चुकी है। यहीं से एक CPC के फिटमेंट फैक्टर का न्यूनतम फ्लोर तय हो जाता है। DA ने कैसे खोला फिटमेंट फैक्टर का रास्ता? स्थिति आंकड़ा। 7th CPC न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपया। मौजूदा DA जनवरी 2026 आधार 7% अनुमानित। प्रभावी वेतन मूल्य 28,800 रुपया। संभावित फिटमेंट फ्लॉ 1.60 से ऊपर, यानी 1.60 से नीचे फिटमेंट फैक्टर रखना गणितीय रूप से संभव ही नहीं। नई मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी बन रही है? पूरा कैलकुलेशन। अब सीधे कैलकुलेशन पर आते हैं। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से गणना। 18,000 रुपया मल्टीप्लिकेट बाय 1.92 इक्वल्स 34,507 रुपया। 18,000 रुपया मल्टीप्लिकेट बाय 2.08 इक्वल्स 37,440 रुपया। यही वजह है कि 34,507 रुपया माइनस 37,440 रुपया की रेंज सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मानी जा रही है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और यह सैलरी कैसे बढ़ाता है? फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे आपकी पूरी बेसिक सैलरी नए ढांचे में शिफ्ट होती है। उदाहरण, अगर आपकी मौजूदा बेसिक 30,000 रुपया है, माइनस 1.92 होने पर 57,600 रुपया, 2.08 होने पर 62,400 रुपया। और यहीं से शुरू होता है असली फायदा, क्योंकि माइनस HRA प्रतिशत बेसिक पर लगता है, TA DA से लिंक होता है, PF और ग्रेच्युटी अपने आप बढ़ जाती है। 7th CPC vs 8th CPC, सीधा और साफ फर्क। PAY कमीशन फिटमेंट फैक्टर मिनिमम बेसिक। 6th CPC 1.867 हजार रुपया। 7th CPC 2.57 18,000 रुपया। 8th CPC एक्सपेक्टेड 1.92 माइनस 2.08 34,507 रुपया माइनस 37,440 रुपया। 7th CPC में फैक्टर बड़ा था, लेकिन DA कम था। 8th CPC में DA पहले ही ऊंचा है, इसलिए गणित अलग है। DA का क्या होगा? क्या 7% चलता रहेगा? नहीं, यह सबसे अहम बदलाव होता है। DA रेसेट रूले। नया वेतन आयोग लागू। पुराना DA बेसिक में एडजस्ट। DA फिर से 0% से शुरू। इसके बाद हर 6 महीने में CPI IW के आधार पर DA बढ़ेगा। HRA और TA पर कितना असर पड़ेगा? HRA का फॉर्मूला जैसा अभी है। X सिटी 27%, Y सिटी 18%, Z सिटी 9%। अगर बेसिक 34,507 रुपया हो, माइनस X सिटी HRA 9,331 रुपया,
वाई सिटी HRA 6,220 रुपया, जेड सिटी HRA 3,110 रुपया। बेसिक 37,440 रुपया होने पर HRA और ऊपर जाएगा। ये भी DA की हर स्टेज के साथ बढ़ता रहेगा। ये भी जरूर पढ़ें। एक CTC सैलरी कैलकुलेटर लेवल 1 पर कितनी होगी नई ग्रॉस सैलरी। फिटमेंट HRA DA के साथ देखें कैलकुलेशन। सिर्फ सैलरी नहीं, पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदलेगी। एक PAY कमीशन का असर इन सब पर पड़ेगा। PF और NPS योगदान, ग्रेचुइटी की सीमा, पेंशन रेफिक्सिटी, मेडिकल और LTC, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, यानी तक के होम प्लस रिटायरमेंट दोनों मजबूत। आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप लेवल 1 से लेवल 6 में हैं, सबसे बड़ा फायदा नई बेसिक से हर भत्ता अपने आप बढ़ेगा। DA रेसेट से शुरुआती साल हल्के लग सकते हैं, लेकिन 2-3 साल में सैलरी तेजी से बढ़ेगी। पेंशनर्स की पेंशन भी नए बेसिक से रीफिक्स होगी। आगे क्या बदलेगा? DA 7% पर फाइनल माना जाएगा। एक CPC का डेटा कलेक्शन और तेज होगा। फिटमेंट फैक्टरों पर चर्चा पुख्ता होगी। आगे क्या करें? अभी से HRA, PF, पेंशन इम्पैक्ट समझना शुरू करें। पुरानी सैलरी स्लिप संभाल कर रखें। अफवाहों से दूर केवल DA और CPI डेटा पर नजर रखें। बॉटम लाइन, एक PAY कमीशन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ बढ़ेगी नहीं, बल्कि पूरी वेतन संरचना नए सिरे से रीसेट होगी। DA के 7% पार पहुंचने से फिटमेंट फैक्टर का न्यूनतम आधार तय हो चुका है और अब यह साफ है कि 2026 में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,507 रुपया से 37,440 रुपया के बीच पहुंच सकती है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। एक केजल, क्या एक PAY कमीशन लागू हो चुका है? नहीं, लेकिन आयोग काम शुरू कर चुका है। 2 केजल, फिटमेंट फैक्टर 2.57 क्यों नहीं? क्योंकि DA पहले ही 7% के आसपास है। 3 केजल, DA क्यों 0% से शुरू होता है? क्योंकि पुराना DA बेसिक में जोड़ दिया जाता है। 4 केजल, पेंशनर्स को क्या फायदा होगा? पेंशन नए बेसिक के आधार पर दोबारा तय होगी। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।